तो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि अगर एआई सच में किसी बात पर निश्चित है, हो सकता है कि टेरियोंग माँ मेरे बीच कोई स्ट्रॉन्ग संबंध हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का संबंध हो सकता है। मान लो कि ऐसा सिचुएशन थी जहाँ मुझे किसी कारण से उसकी बहुत जरूरत थी, बावजूद इसके कि वो एक एडवांस डिवन मास्टर था और 7 दूतों के हिरार्की में दूसरे प्लेस पर था। मुझे पता ये बेतुका लगता है, लेकिन जब तक ऐसी सिचुएशन विशेष सिचुएशन ना हो, मैं नहीं देख सकता कि हम किसी भी तरह से कैसे जुड़े हो सकते हैं। एआई बहुत निश्चित लग रहा था, एकमात्र तरीका जिसे ये रास्ते मेरे लिए लंबे समय में बेहतर हो सकता है, अगर वो ये तो मेरा सबऑर्डिनेट बन जाए या किसी प्रकार का सहयोगी या सहायक बन जाए, उसे किसी न किसी तरह से मेरी मदद करनी होगी। शायद सबसे अच्छा रास्ता का चूज करना ही सबसे अच्छा है। अब तक मैंने अपने डिसीजन से जो सीखा है उसके आधार पर जब भी मैं किसी गलत रास्ते पर चलता हूँ तो हमेशा चीजें बर्बाद हो जाती हैं। जब तक मैं रिजल्ट को संभालने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा असर रखना मुझे और ज्यादा खतरे में डालता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गलत डिसीजन के कारण पीछे हटना कैसे होता है। उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मैंने डिसीजन कर लिया है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, क्योंकि सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी है। मैं अपने रिवॉर्ड पर एक नजर क्यों नहीं डालता? फिर वही गोल्डन बेल्ट को देखता और कहता है कि ये तो बहुत ही एबनॉर्मल दिखने वाली बेल्ट है, और हमारा एमसी उसको पहनते हुए कहता है, क्या तुम इसे ऐसे ही पहनते हो? ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बेकार है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, खाली स्थानों को स्पेशल पिल से भरें। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अरे रुको, क्या ये बेल्ट मुझे परमिशन देता है मेरे टूल बॉक्स में मौजूद स्पेशल पिल को और भी ज्यादा तेजी से निकालने के लिए? सिस्टम पे लिखा हुआ होता है अंटार्कटिक ट्रेनिंग पिल डिस्क्रिप्शन, एक फूल का बीज जो दक्षिण समुद्र के सिरे पर गहरे जल में सदियों तक ठंड में जीवित रहा, इफेक्ट आपके हेल्थ को 1 लाख तक बढ़ाता है। दूसरे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है इनऑर्गेनिक होली वाटर डिस्क्रिप्शन, स्प्रिंग डिग में सिचुएशन में झरने की होली वाटर, इफेक्ट आपकी क्यूआई को 1 लाख तक बढ़ाता है। तो हमारा एमसी उसको खोलता और कहता है कि मैं इन्हें खाली स्लॉट में रखूंगा। और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है ट्रेनिंग पिल होली वाटर इम्पिटी। तो हमारा एमसी कहता है क्या यही यूज वस्तु है ये? अब मुझे सोचने दो, मुझे तैयार रहना होगा बस इस सिचुएशन में कि मैं अपने सारे उपकरण सहित मर जाऊं। मैं अपने सभी वैल्यूएबल गियर को टूल बॉक्स में रखूंगा और अपनी प्रोग्रेस को सेव करके काम पूरा करूंगा। फिर हमारा एमसी सेव कर लेता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा एमसी सो के उठता है और कहता है सुबह सुबह अचानक ये बात क्यों सामने आई? और सिस्टम पे कुछ दिखाया जाता है, लिखा हुआ होता है स्पेशल पिल, और वहाँ पर बहुत सारे पिल्स होती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं पिल्स खरीदूं, मुझे टूर्नामेंट में अर्जित 5000 गोल्ड कॉइन खर्च करने होंगे। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लगता है। मुझे लगता है कि ये प्रणाली जानबूझकर कीमतें तय करती है, लेकिन फिर भी प्रोबेबली उन सभी को खरीदना सबसे अच्छा है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आपने हेवनली स्वीट ड्यू को परचेज कर लिया है, आपने डिवाइन स्नो लीफ को परचेज कर लिया है, आपने आर्कन फ्लेम को परचेज कर लिया है, आपने पील ऑफ इटर्नल सेलेस्टियल प्योरिटी को परचेज कर लिया है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है स्पेशली ये देखते हुए कि पिछली बार मैंने जो डिवाइन वेपन खरीदे थे वो कितनी पावरफुल थे। फाइनली ये इस चैप्टर का लास्ट दिन है, बेहतर होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है, तो हमारा एमसी एक्सपर्ट मिशन को चुन लेता है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आपने हिग्गू सिल्वर स्पीड यूनिट के हेड को चुना है, क्या आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिशन पूरा करना चाहेंगे? आप साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे? तो हमारा एमसी साथ जाने का ऑप्शन चुन लेता है और वो हिग्गू के पास आता है। हिग्गू कहता है कि मैंने कुछ न्यूज सुना है, लॉर्ड गोरमा द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में तुमने 7 दूतों में से एक को हरा दिया है ना? ये अमेजिंग है, तुम सिल्वर स्पीड यूनिट के साथ बने रहने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारा एमसी कहता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो हिग्गू कहता है कि टू बी ऑनेस्ट, अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। एक रीजन है कि मैंने आज तुमको यहाँ बुलाया है, हमें रिपोर्ट मिला है नाइट कंपनी पर कुछ सीरियस संकट आ गया है। तो हमारा एमसी कहता है घुमक्कड़ नाइट कंपनी? तो हिग्गू कहता है कि ये सही है, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वो एक ग्रुप है जो डेमन कल्ट की कई मानसिक टेक्निकों पर काम करता है, लेकिन वो दूसरे डिसाइपल के वाली मिस्टीरियस कंपनी के अधीन नहीं है। इसका हमेशा क्या संबंध है? हिग्गू कहता है कि मिस्टीरियस कंपनी को सूचित कर दिया गया है, लेकिन सिचुएशन गंभीर प्रतीत होता है क्योंकि हम इस समय करीब है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो हम अपनी सेना जुटा लें। जैसे कि तुम पहले से ही जानते होगे, नाइट कंपनी जमे हुए लाश और खोई आत्माएं भी बनाती है। वो आमतौर पर जमे हुए जॉम्बी के लिए लाशों का यूज करते हैं, लेकिन खोई आत्माओं को बनाने के लिए वो पोसेस्ड डेमन का यूज करते हैं। ऐसा लगता है कि समस्या यही है, उन्होंने खोई हुई आत्मा बनाई, उनमें से कई उनकी आज्ञा मानते हैं और कोई इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि कुछ पोसेस्ड डेमन जिनमें जीवित रहने की विशेष प्रबल है उत्पात मचा रहे हैं। पहले तो उन्होंने मान लिया कि ये प्रक्रिया में एक छोटी सी प्रॉब्लम का कारण होगा, लेकिन वो गलत थे। प्रॉब्लम यह है कि उन
पोसेस्ड डेमन न खोई हुई आत्माओं को प्रभावित करेगा बल्कि यह जमे हुए ज़ॉम्बी को भी प्रभावित करेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? तो ह्यूगो कहता है कि सबसे पहले उन पोसेस्ड डेमन को मारना शुरू करो जिन्हें कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता। जब वो जिंदा थे तो वो बहुत एडवांस वॉरियर नहीं थे, इसलिए उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर उनसे निपटना तुम्हारे लिए बहुत खतरा बन जाए तो उस समय बचाने का कोशिश करो। मिस्टीरियम कंपनी हमारे लिए उन्हें खत्म कर देगी। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बेसिकली हमारा काम इन खोई हुई आत्माओं और जमे हुए ज़ॉम्बी को बाहर निकालना है और उत्पाद मचा रहे हैं। हमारा एमसी कहता है कि मैं समझ गया। तो बोलता है कि बहुत अच्छा, अब सिल्वर स्पीड यूनिट के हेडक्वार्टर के पीछे और चलो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है सर, और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के सबऑर्डिनेट भी सब आ जाते हैं। मुगीम कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही प्लेस है कैप्टन। तो हमें एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा और एक बच्ची होती है, और वो बुढ़ा आता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो हमारा एमसी कहता है कि सिल्वर स्पीड यूनिट सर, हमें बताया गया है कि आपको हेल्प की जरूरत है। तो बुढ़ा कहता है कि आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने डेमन कल्ट को हेल्प के लिए कई बार रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया है। तो लड़की कहती है कि लेकिन आप तो केवल 5 हैं, बस इतना ही? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे भी डर है। ये क्या है सर? तो बुढ़ा कहता है कि वेल, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। कोई हुई आत्माएं आप किसी भी मोमेंट पर बाहर आ सकती है। मैंने उन्हें कुछ समय के लिए अंदर रखने के लिए 9 लेयर्ड स्पिरिट बैरियर का यूज किया है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो पीछे से योरिम चिल्ला के कहता है कि 9 लेयर्ड स्पिरिट बैरियर? मैंने सोचा कि ये एक एडवांस जादुई चक्र है जो सफेद सर वाले डेमन को भी कंट्रोल करने में एबल है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये भी उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पावरफुल नहीं है। तो छोटी बच्ची कहती है कि ये खोई आत्माएं प्रोबेबली पोसेस्ड डेमन थी, और वो एक ऐसे हमले का यूज करते थे जो कि वाई बल एरिया जैसा दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो डेमन एनर्जी का लगभग एंडलेस पर निर्भर है। तो मुगीम चिल्ला के कहता है ये कि वाई पॉसिबल, तो फिर वो कम से कम एब्सोल्यूट मास्टर तो होंगे ही। तो बुढ़ा कहता है कि अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है। मैं इमेजिन करता हूँ कि ये प्रोबेबली अपने प्रारंभिक चरण में एक प्रकार का तलवार आभा है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है भले ये एक तलवार आभा और क्यूआई फॉर्सिबल एरिया है, इसका मतलब यह है कि वो पहले ही सुप्रीम मास्टर की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खोई आत्माएं हैं, उनका हेल्थ अनलिमिटेड है, और मुझे यकीन है कि डेमन कल्ट के निपटाने में हर मानसिक टेक्निक का इस्तेमाल उन्हें बनाने के लिए किया गया था। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वो कितना क्यूआई का यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो 8 लोग हैं। और अपने मन में कहता है कि एट लॉस्ट सोल सिचुएशन ह्यूगी ने जो बताया है उससे भी बदतर रही है। जो हमें ज़ॉम्बी और खोई आत्माओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मानसिक टेक्निक आमतौर पर जहर और मानव रक्त दोनों का यूज किया जाता है। एक बार जब डेमन कंट्रोल हो जाता है तो वो लोगों का जीवन, पावर और रक्त को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सबसे भयानक डेमन मार्शल आर्ट का यूज करना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है कि मायू इतना उत्सुक था। चियोनमा के डिसाइपल के बीच सत्ता संघर्ष के दौरान मिस्टीरियम कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। वो उन जादुई टेक्निकों को जानता था जिनका वो इस्तेमाल करते थे। तभी हमारा एमसी लड़के के सर के ऊपर कुछ देखता है और लिखा हुआ होता है एक्सेप्ट मिशन टर्न बेस फाइटिंग लेवल 2। तो हमारा एमसी भी देख के चौंक जाता है और अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ कि लेवल 2 का क्या मतलब है। जब यह विंडो पहले सिमुलेशन के दौरान दिखाई दी थी, ये सामान्य से कहीं ज्यादा उपयोगी थी, लेकिन मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मैं पहले से एक मिशन के बीच में हूँ। तभी पीछे से मुगी मुझसे कहता है चिंता मत कीजिए सर, हम उन्हें रोकने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरा नाम मुगी ईम है, मैं स्पेशल डिसाइपल कैप्टन सियोली का हूँ। मैं डेड स्पीड कंपनी का कमांडर भी हूँ। ये आदमी सिल्वर स्पीड यूनिट के मास्टर में सबसे पावरफुल वॉरियर है। मुझे यकीन है कि हम इसे अपने दम पर संभाल सकते हैं, इससे पहले कि कोई और आए। तभी बुढ़ा वो आता है और हमारा एमसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अच्छा हुआ आपने माइंड नहीं किया, मैं इसका बहुत अप्रिशिएट करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि सर्टेनली सर। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता, आपने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। टर्न बेस्ड फाइटिंग अपग्रेड लेवल 2 हो गया है, और इसके इफेक्ट ये आपको ये देखने का अवसर देता है कि आपको और आपके अपोनेंट को कितना नुकसान हुआ है। जब आपके सबऑर्डिनेट खतरे में हो तो आपको अस्थायी रूप से उन पर कंट्रोल रखने की परमिशन देता है। आप अपने सबऑर्डिनेट के बॉडी में रहते हुए भी अपने टेक्निकों का यूज कर सकते हैं। आपके मन पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सब देख रहा होता है हमारा एमसी। तो बुढ़ा कह रहा होता है कि प्लीज आप हमारे साथ आइए। मुगीम कहता है कि चलो चले कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ठीक। फिर हमें एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। वो लोग छड़ी लेके कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अस्ता लबस्ता, ओ ये, ओ डैडी, ओ नहीं ये, ओ माय गॉड। और हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बंधे पड़े हुए थे जो पोसेस होते हैं डेमन में। ये सब देख के मुगीम कहता है कैप्टन वो डोर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। पीछे से जोक्सन कहता है क्या तुम सभी ने पहली बार फ्रोजन ज़ॉम्बी देखी है? तो सोरियोंग कहती है कि मैंने उन्हें पहले भी कई बार देखा है, लेकिन वो इतने एग्रेसिव नहीं थे। योंगजिन कहता है कि ये मेरी पहली बार है। तो योरिम भी कहता है कि हाँ मेरा भी। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये स्ट्रेंज है, ऐसी लकड़ी की संरचना को अब तक सभी ज़ॉम्बी द्वारा पीट कर गिरा देना चाहिए था। हर बार जब वो इसे मारते हैं तो ये
हिलता है, लेकिन ये किसी तरह अभी तक टूटा या गिरा नहीं है। ये अवश्य बहुत पावरफुल मंत्र होगा। हमारे एमसी से वो बुड्ढा कहता है कि वॉरियर, मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें ज्यादा समय तक रोक पाएंगे। मेजेस अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी खत्म हो रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो चीजें कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि रीइंकार्नेशन आत्माएं बॉडी रूप से मजबूत हो सकती है, लेकिन उनमें बुद्धि या अपनी इच्छा शक्ति का अभाव है। तो बुड्ढा कहता है कि आप बिल्कुल सही है, आमतौर पर यही होता है। हालांकि ऐसा जॉम्बी के बीच बहुत बड़ा अंतर है जिन्हें आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ऐसे जॉम्बी के बीच जिनका अपना दिमाग होता है। वो खोई हुई आत्माएं जब हम बोल रहे हैं तब तबाही मचा रहे हैं, साधारण खोई हुई आत्माएं की तरह नहीं है। इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र आमतौर पर जॉम्बी पर इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र से अलग है। इसे हाल ही में विकसित किया गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि एक न्यू विकसित मंत्र, शायद इसी रीजन से प्रॉब्लम आ रही है। तुमने ऐसा क्या किया? तो बुड्ढा कहता है कि जादू बनाना चाहते थे, इससे उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का विकास करने का अवसर मिलेगा। इसी तरह वो दुश्मन के अड्डे पर गिराए जाने पर भी अपने आप जिंदा रह सकते थे। हमने उन्हें खून पीने और एक मंत्र का यूज करने के लिए ट्रेनिंग किया जो उन्हें क्यूआई चुराने की अनुमति देता है। तो हमारा एमसी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि और जब वो जॉम्बी हमारे अपने डेमन कल्ट के अंदर ही कॉसिंग मचा रहे हैं, और अपने मन में कहता है उस बूढ़े आदमी ने जो मुझे बताया उसके आधार पर ये जॉम्बी और खोई हुई आत्माएं जैसे जैसे ज्यादा विरोधियों से लड़ती है वो और भी ज्यादा पावरफुल होती जाती है। वो डेमन है जो दुश्मनों का खून चूसने और उनकी क्यूआई चुराने के लिए बनाए गए हैं। यह कहना मुश्किल है कि वो डेमन कल्ट के अंदर किसी प्रकार की अराजकता पैदा कर सकते हैं। अगर हम उन्हें अभी नहीं रोकेंगे तो ये सिचुएशन सीरियस रूप से कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो हमारे एमसी से सोरियम कहती है कि कैप्टन हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा एमसी उन सबसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब उस इमारत को घेर लो और उसको गार्ड करो। मैं जादुई चक्र से होकर जाऊंगा और सबसे पहले उन पर अटैक करूंगा। अगर उनमें से कोई भी भाग निकले तो 2-2 की टीम बनाकर उन्हें मार डालना। हमारा एमसी मुगिम से कहता है तुम बैकअप के रूप में कार्य करोगे। अगर कोई भी ज़ॉम्बी अदर कंपनी कमांडर से आगे निकल जाने पे कामयाब हो जाता है तो उसे बाहर निकालना तुम्हारा काम है। चलो अब सब लोग चले जाओ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, और वो लोग चले जाते हैं। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को ऑन कर दिया गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि अब शुरू करने का समय आ गया है। सिस्टम कहता है आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि सबसे पहले पता लगाओ कि इनमें से कौन सी आत्माएं खो गई हैं। डेमन पोजेस होने के मोमेंट दिखाओ और मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखने दो। तभी सिस्टम पे लिख के आता है एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं, इंट्यूटिव परसेप्शन इनेबल हो गए हैं। ऐसी 8 संस्थाएं पाई गई हैं। प्राथमिक खतरों को रेड रंग से दर्शाया गया है। कम खतरनाक फ्रोजन जॉम्बी को हरे रंग में दिखाया गया है। तो ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। चलो अब मैं कॉम्बैक्ट स्टाइल में चेंज करता हूँ। तभी हमारा एमसी कॉम्बैक्ट स्टाइल टर्न बेस कॉम्बैक्ट लेवल 2 को ऑन कर लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है फ्रोजन जॉम्बीज मैजिक का यूज करके लाशों को पुनर्जीवित किया गया है। अगर जॉम्बी में कोई आत्मा नहीं होती फिर भी एक जादूगर उनके बॉडी में मौजूद आत्मा के अंश का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो उनकी चपलता और स्टेट्स अधिकतम लेवल तक बढ़ जाते हैं। स्ट्रेंथ वे दर्द महसूस नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही मर चुके हैं और उन पर जानलेवा हमलों का असर नहीं होता। वो मनोबल खोए बिना लड़ाई जारी रख सकते हैं भले ही उन्हें अपना एक अंग खोना पड़े। कमजोरियां उनके डिफिकल्ट सख्त बॉडी के कारण उनकी चपलता सीमित होती है। उनकी बौद्धिक क्षमता 3 साल के बच्चे जितनी होती है, इसलिए वो केवल सबसे बुनियादी ऑर्डर ही समझ पाते हैं और कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। लॉस्ट सोल लिविंग डेथ पर्सन को एक पोजेस ह्यूमन की ब्लड चैनल्स को खोलकर और उन पर एक रिचुअल करके बनाया गया है। ह्यूमन बॉडी में एबिलिटी होती है जो उसके जिंदा रहने की प्रवृत्ति से सीमित होती है। हालांकि खोई आत्माएं अपनी क्षमता का पूरा यूज करती है क्योंकि उन्हें अपनी जिंदा रहने की चिंता नहीं होती। ट्रू एजेंट्स की वाई उनका अंधाधुन यूज उन्हें ह्यूमन होने की तुलना में 100 गुना ज्यादा पावरफुल और चपलता देता है। स्ट्रेंथ वो जमे हुए जॉम्बी की बॉडी क्षमताओं को बुनियादी क्षमताओं के साथ जोड़ते हैं। उनके पास 10 साल के बच्चे की बुद्धि है जो उन्हें अपने दम पर बुनियादी डिसीजन लेने की परमिशन देती है, जिसमें अटैक करना, पीछे हटना या भागना जैसे रणनीति डिसीजन शामिल है। कमजोरियां वो अक्सर वॉर के दौरान उन रेंजी में चले जाते हैं। एक बार जब वे किसी विशिष्ट गोल को एनिमी के रूप में डिसाइड कर लेते हैं तो वो केवल उसी गोल पर ध्यान देते हैं, इससे उन्हें खुद को नुकसान होता है। तो ये सब बात हमारा एमसी सुन के अपने मन में कहता है डिस्क्रिप्शन काफी एक्सप्लेन है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस प्रकार के दुश्मन का सामना नहीं किया है। सिस्टम पे किसी का स्टेटस दिखाता है खोया हुआ सोल कैप्टन कुनलुन सेक्ट ग्योमसिंग के दूसरे सबसे बड़े
डिसाइपल। हेल्थ 1 करोड़, क्यूआई 1 करोड़, कॉम्बैक्ट पावर 1 करोड़, कैरेक्टरिस्टिक है क्यूआई एब्जॉर्प्शन, ब्लड लस्ट है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और एक बंदे को देखता है हमारा एमसी और अपने मन में कहता है क्या वो कैप्टन है पुलन सेक्ट का, है ना? वो किसी दूसरे प्रांत से कुछ लोगों को लेकर आए होंगे। अदर खोई आत्माओं में लगभग 5 से 9 मिलियन लड़ने की पावर है। चलो जहाँ तक जमे हुए जॉम्बी की बात है, तभी सिस्टम ने एक और किसी की स्टेटस दिखाता है। फ्रोजन जॉम्बी कैप्टन, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के बीओ के लोअर रैंकिंग मेंबर, हेल्थ 3 करोड़, क्यूआई 3 करोड़, कॉम्बैक्ट पावर 3 करोड़, कैरेक्टरिस्टिक रैम्पेज, ब्लड लस्ट। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लो रैंकिंग मेंबर गुस्साते हुए कहता है ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। ये जमी हुई जॉम्बी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन में कोई नहीं थी, कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई आधिकारिक संबंध ना हो, जैसे कि मैं डेमन कल्ट का एक और मेंबर जो ऑर्डर आते ही उसे मान लेता है। वो प्रोबेबली वॉर में मरने के बाद यहाँ एक जमे हुए जॉम्बी बन गया। चाहे कोई पर्सन जिंदा हो या मर गया हो, डेमन कल्ट उसका फायदा उठाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। अगर मुझे कुछ नहीं मिला होता तो मेरे साथ भी ऐसा आसानी से हो सकता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि बैरियर क्रैक हो जाता है और हमारा एमसी तेजी से जंप करके उस बैरियर के ऊपर आ जाता है और सीधा घर में एंट्री मारता है और एक से कहता है कि क्या तुम इस समय मेरे ऊपर हंस रहे हो, और सीधा अटैक कर देता है हमारे एमसी और बाहर से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और हमारा एमसी कहता है मैंने सोचा कि वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी आस्तीन में कोई चाल छिपी थी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं था। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर 2 ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी कॉस्मिक फायर ब्लास्ट टेक्निक को यूज करता है, जिससे हमारे एमसी के बॉडी से बहुत फायर निकल रही होती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है घर के बाहर से कि सभी ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि ओ गॉड वो भाग रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही मर जाते हैं ज़ॉम्बी, और हमें दिखाया जाता है कि योंगजिन और योरिम ने उन्हें मारा होता है और उस टकले पे भी ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं और वो टकला कहता है कि वो अभी इस ओर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जोक्संग आता है और उन सभी को मार डालता है और ऐसे ही वो सब ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे बाप रे, वर्ल्ड में क्या हो रहा है? क्या ये सच में 4th डिसाइपल के सबऑर्डिनेट है? छोटी बच्ची कहती है कि मैंने सोचा कि वो डेमन कल्ट में सबसे लो रैंकिंग के वॉरियर थे। तो बुढ़ा कहता है कि ये प्रतीत होता है हमारे स्त्रोत सिल्वर स्पीड यूनिट के बारे में गलत थे। यहाँ तक कि इटिंग्रेंट नाइट कंपनी द्वारा बनाए गए सबसे कमजोर जमे हुए ज़ॉम्बी भी डेमन कल्ट में एडवांस वॉरियर के बराबर है। बहुत इम्प्रेसिव हुआ होता अगर उनमें से 2 या 3 ने मिलकर एक भी जमे हुए ज़ॉम्बी को हरा दिया होता। एक बार ये खत्म हो जाए, मुझे उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखना होगा। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि तुम्हारे मन में क्या है सर? तो बुढ़ा कहता है कि अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बाकी सभी को मार रहा होता है और आसपास देखते हुए कह रहा होता है कि जो खोई हुई 5 आत्माओं की देखभाल करता है, शुक्र है, ऐसा लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट भागते हुए जमे हुए ज़ॉम्बी से निपट सकते हैं। अदर खोई आत्माएं कहाँ गई? मैं उन्हें तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी कहता है कि बढ़िया, उसने मुझे ढूंढने की परेशानी से बचा लिया। अरे रुको, मुझे अभी याद आया कि इन चीजों में सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी भी होती है। और तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, लॉस्ट फुल फिक्स ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? खुद डिसाइड करेंगे या सिस्टम को डिसाइड करने देंगे? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है टर्न बेस्ड कॉम्बैट मोड की बदौलत मुझे सोचने के लिए कुछ समय मिला है, लेकिन रास्ता पहले से थोड़े अलग है। क्या मुझे खुद डिसीजन लेने की जरूरत है? इस मामले में मैं बस इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच रहा था। भी हमारा एमसी चुन लेता है खुद का डिसाइड करना और हमें दिखाया जाता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है फायर का और एक टोर्नेडो दिखाया जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपने विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज किया है, आपको टेम्परेरी इनविजिबिलिटी प्राप्त होती है। फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा एमसी इधर उधर देखते हुए कहता है कि अब केवल 2 ही बचे हैं, चलो देखते हैं कि वो लोग कहाँ है। तभी हमारा एमसी नोटिस करता है तो एक भाग रहा होता है और अपना और कहता है कि वो रहा और उसका पीछे करने लगता है और कहता है कि मैं उसे भागने नहीं दे सकता। डैम इट, अरे यार वो बहुत ज्यादा तेज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ज़ॉम्बी के सामने मुगी एम होता है और कहता है कि ये मेरे सॉल्व करने का टाइम है। हमारा एमसी उससे चिल्ला के कहता है कि अरे नहीं मुगी, रास्ते से हट जाओ। सिस्टम पे लिख के आता है खोई हुई आत्माएं 2 कॉम्बैक्ट पावर 90 लाख है और मुगी एम की कॉम्बैक्ट पावर 45,50,000 है। और हमारा एमसी चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम उसे हराने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी मुगी एम पे अपने पंच से अटैक करने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि मुगी एम की फट के 4 हो जाती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।